हेलो एवरीवन, कोमल। और चलिए बात करते हैं कि जजमेंट से कैसे फ्री हो। या क्योंकि जजमेंट मतलब आपने एक क्राइटेरिया बना रखा है और जिसके साथ आप सामने वाले को देखते हैं। और यह क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी कोर वैल्यू से बना है। ये इट इज़ अ बिगेस्ट बिलीफ सिस्टम जो आपने सीखा है बचपन में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से। ठीक है। और वहाँ पे कई सारे चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से भी आई है। यस, उसका भी असर है। तो आप अकॉर्डिंगली लोगों को देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इंद्रधनुष जब हम बोलते हैं, है ना, एक सफेद रंग से ही वह 7 रंग निकले हुए होते हैं। पर वह 7 अलग अलग रंग किस लिए दिख रहे हैं? उस तरह से वो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसी तरह से जब भी कोई इंसान या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन के सामने आप एक ही सेंटेंस बोलो, हर इंसान उसके अनुभवों के हिसाब से, उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, उसकी लर्निंग के हिसाब से उसका मीनिंग निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फ्रेम बनाई है उसमें सामने वाले इंसान को फिट करने की कोशिश करते हैं। और वहीं आ जाता है जजमेंट। अगर वो पर्सन उससे टैली नहीं हो रहा है तो फिर उस पर वो जजमेंट पास करते हैं। अगर टैली हो रहा है तो भी वहाँ जजमेंट पास है, उस समय पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। तो अगर आपको जजमेंट से फ्री होना है तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि एक्सेप्टिंग द पीपल एज दे आर। आपको उनके साथ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी फ्रेम में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पर यहाँ कंपैशन की ज़रूरत है। कंपैशन किस लिए? क्योंकि आपके अंदर कई सारी आपकी कोर वैल्यूज़ है, राइट? उन्हें आपको एम्ब्रेस करना है। कोर वैल्यूज़ जिसे आप कहेंगे, किसी के लिए ऑनेस्टी है पहले नंबर पे, फिर है लॉयल्टी है, तो किसी के लिए कंपैशन है, किसी के लिए लव है, किसी के लिए रोमांस है। हर किसी की अपनी कोर वैल्यूज़ है। ठीक है। तो जो बेसिक कोर वैल्यूज़ है आपको उसके साथ चलना है। उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कंपेशन में आना है। जस्ट बिकॉज कोई इंसान आपके बताई हुई फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है तो वो पर्सन को आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे उसकी भी एक फ्रेम है, उसकी भी कुछ कोर वैल्यूज़ है, तो आप उसमें फिट नहीं हो रहे हो तो इट्स ओके, राइट? इट्स ओके। इसके लिए उसको भी जज करने की ज़रूरत नहीं कि वो आपको जज करे। तो एक्सेप्ट द पीपल, ओके, ठीक है। कंपैशन, उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी कोर वैल्यूज़ है, उसका अपना बिलीफ सिस्टम है जिसके साथ वो काम कर रहा है। इन द सेम वे आपकी अपनी जर्नी है, अपनी कोर वैल्यूज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो। इट्स ओके। तो किसी को किसी के इसमें फिट मत करो, एक्सेप्ट करो। बस जो मेंटेन करना है वो है हेल्दी बाउंड्रीज। या some basic healthy boundaries throughout your life you have to maintain। उनके साथ भी जिनसे दुनिया में सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हो, क्योंकि प्यार कभी भी ब्लाइंड नहीं करता। हम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, नो, लव इज़ नेवर ब्लाइंड। प्यार आंखें खोलता है ब्लाइंड नहीं करता। यह अटैचमेंट होता है जिसमें आप इनसिक्योरिटीज़ में आकर हर गलत चीज़ को भी बस ओके करने लगते हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बेसिक हेल्थी बाउंड्रीज आपको हर रिश्ते में बना के रखना है, ओके? और ना ही आपको किसी की हेल्थी बाउंड्रीज को क्रॉस करना है और ना ही दूसरों को अलाउ करना है क्रॉस करने के लिए। इससे आपका प्यार उनके लिए कम नहीं हो गया है, उनका प्यार आपके लिए कम नहीं हो गया। तो क्या है इसका सॉल्यूशन जजमेंट का? पहली चीज़ ये अंडरस्टैंडिंग करना कि आपके अपने एक बिलीफ सिस्टम से बनी हुई फ्रेम है, सामने वाले की अपने बिलीफ सिस्टम से बनी एक फ्रेम है, उसके अलावा आपकी कुछ कोर वैल्यूज़ है जिसके साथ तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
सामने वाले की भी अपनी कोर वैल्यूज़ है जिसके साथ उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन बिलीफ सिस्टम ज़रूर ये है कि जहाँ कहीं जगह पे आपको चेंज होने की ज़रूरत हो सकती है, कई जगह पे सामने वाले इंसान को चेंज होने की ज़रूरत हो सकती है, पर अगला इंसान वहाँ पे उन बिलीफ सिस्टम को डिवाइन सिस्टम के साथ कैसे चेंज करेगा, ये उसके और डिवाइन के बीच की प्रोसेस है। उसमें आपको सोर्स बनने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगला पर्सन आपके पास पूछता नहीं है या आपसे कुछ सीखने नहीं आ रहा है। आपको सिंपली जंप करके ज़बरदस्ती उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम डिवाइन सिस्टम से अलाइन नहीं है तो सीखिए, उसमें चेंजेस लाइए। जब भी चेंजेस आएंगे थोड़ा स्टार्टिंग में अनईजी फील होगा, पर उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। इट विल हेल्प यू, आप ग्रो करोगे, एक्सपांशन की तरफ से जाओगे और कंपैशन ऐसे ही बढ़ते जाएगा। एंड जिस हेल्दी बाउंड्रीज की मैं बात कर रही हूँ वो इट इज़ लाइक बहुत ही नेचुरल हो जाएगी आपके लिए। ओके क्योंकि ये सारी चीज़ आपके ओरा से रिफ्लेक्ट भी होगी, फिर वही सारे एक्सपीरियंसेस भी आपको होंगे। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत।